जी आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने मुनियारी की दुकान पे एक बंदे को सुरमा पूछते हुए देखा है कि भाई जी सुरमा है। हाय 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 हाय। क्या क्या मैंने उससे कहा जी आप किसी अपने बुजुर्ग के लिए सुरमा खरीद रहे हैं? जी। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी मेरे वालिद साहब आंखों में सुरमा डालते हैं और 8-10 दिन से खत्म हुआ था और वो बड़े नाराज हो रहे थे। खास तौर पे जुम्मे वाले दिन उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो वो जुम्मा पढ़ने जाते थे तो तैयार श्यार होके आंखों में सुरमा डालते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि देखो ये भी अब याद माजी बन गया हुआ है हाँ जी। सुरमा। वरना हर घर की ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सबसे अहम चीज, बल्कि कई डिजाइनों में मौजूद होती थी सुरमेदानियां। जी बिल्कुल। बड़े बड़े प्यारे डिजाइन उनके बने होते थे, को मोर का पर बना हुआ है ऊपर, वो जो सुरमचूज का है। हाँ बड़ी बड़ी प्यारी डिजाइनिंग के साथ ना जी जी जी। वो सुरमेदानी मौजूद होती थी घरों में, अब नहीं देखने को मिलती। और हर मुनियारी की दुकान के ऊपर भी बेशुमार डिजाइनों की सुरमेदानियां पड़ी होती थी। जी जी जी। लेकिन जब से ये मसनूई काजल ने सुरमे की जगह ले ली है, हाँ जी। तब से सुरमेदानी बेचारी कहीं गुम हो गई। बिल्कुल। हालांकि बच्चों को बचपन में नहला धुला करना जी माए या बड़ी बहन या ताई चाची दादी नानी कोई भी खातून जी जी जी। उसे तैयार करती थी, तो उसके सर में तेल लगाकर कंघी करके सबसे आखिर में जो काम करती थी हाँ जी। वो बच्चे की आंख में सुरमा लगाने का होता था। वाह सुरमा डालने का मतलब होता था कि लो जी साडा बहु तैयार हो गया है। वाह। जब बच्चे इतनी आसानी से सुरमा लगवाते नहीं थे, लेकिन खवातीन जबरदस्ती सुरमा डाल देती थी। जैसे बच्चे ने दवाई नहीं खुआई थी जबरदस्ती, इस तरह जबरदस्ती उसको सुरमा डाला जाता। टांगों से पकड़ के बाजू से पकड़ के फिर गोगे ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡਾਂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। यार तेरे ज़हन पे गोगा छा गया यार। और इसकी सेहत कमजोर भी इसीलिए है कि 24 घंटे इसके जेन पे गोगा मुसल्लत। और डॉक्टर नहीं कहते कि अगर तुम तंदुरुस्त होना चाहते हो तो जेन से गोगा निकाल दो। यार कैसे निकालूं गोगा अपने ज़हन से? एक तरफ से निकल सकता है, कैसे? बस तुम सोच लो कि गोगा बेवकूफ है। यार गौरी साहब, आप तो मुझे इस तरह बेवकूफ समझते हैं जैसे आप इंग्लिश नावल के राइटर हैं। अरे वाह, इतना कहना ही बड़ी बात है गोगे के लिए, इंग्लिश नावल के राइटर। वाह जी। फिर बेवकूफी, इंग्लिश नावल कह रहे हैं, इंग्लिश मैगजीन को। अच्छा जी एक और बात, सुरमा सिर्फ आंख पे नहीं लगाया जाता था। जी जी। माए ना अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को माथे पर या ये कान की लो पर ना हाँ जी हाँ जी। या गर्दन के किसी जगह एक काला टिक्का लगा दिया करती थी कि बच्चे को नजर ना लगे। हाँ जी बिल्कुल। फिर सुरमे का एक और इस्तेमाल जी। जख्म पर लगाने के भी काम आता था। अच्छा। हाँ कि कोई काम करते छोटा मोटा अगर कोई जख्म आ गया है हाँ जी हाँ तो जी। उसके ऊपर सुरमा लगाते थे ताकि खून रिसना बंद हो जाए। बंद हो जाए। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा जो लोग किसी खास फंक्शन के लिए तैयार होते थे ना जी, हाँ जी सर। खास तौर पर खवातीन आंखों में सुरमा ऐसे लगाती थी कि आंख के बाहर वाली साइड पर एक लाइन सी बन जाती थी, हाँ जो आजकल वो उससे बनाते हैं हाँ जी आई लाइनर। लाइनर से। हाँ जी। देखो ना ये रजिया को क्या पता है सुरमेदानी क्या होती है। अच्छा फिर शादियों पर सुरमा डालने की रस्म बड़ी अहम होती थी। हाँ जी। अच्छा। दूल्हे की भाभी उसे सुरमा डालती थी हाँ जी। और इसके एवज वो नेग या शगन भी वसूल करती थी, यानी चंद पैसे। अच्छा अच्छा। जैसे ये जो दूध पिलाई होती है ये हाँ किसी वक्त बहुत भारी भी होती है, बिल्कुल। इसी तरह ये सुरमा डालने वाला जो शगन होता था उसके लिए भी कई दफा बड़ी भारी रकम वसूल की जाती है। अच्छा। अच्छा देहातों में तो सुरमा डालने वाली भाभी को जेवर या नकदी या कोई भैंस गाय वगैरह दूल्हे की तरफ से गिफ्ट की जाती थी। अच्छा जी। यस, इतनी ये अहम होती थी रस्म। रसम। एक और बात जो सुरमे के बारे में मुझे याद है हाँ जी सर। कि हर दूसरी बस में एक सुरमा बेचने वाला बंदा चढ़ जाता था। अच्छा। और सबका दावा था कि इनके सुरमे से आंखों की बिनाई तेज हो जाती है, वाह जी। ऐनक उतर जाती है, मोतिया बगैर ऑपरेशन के खत्म हो जाता है, आंखों में दर्द या रड़क का खात्मा हो जाता है वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा। अपने प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, जी। क्या बात है, उन्होंने तो नज़म भी लिखी हुई है ना ये सुरमा बेचने वाले पे, जेलम दा पुल। जी। वो तो आपने सब ने सुनी हुई है। हाँ जी। मगर अब वो बसों में भी नजर नहीं आते सुरमा बेचने वाले।
बिल्कुल। अब तो बसों में ज्यादा से ज्यादा ये परफ्यूम जो जिसे हम अतर कहते हैं, हाँ जी। इतर बेचने वाले होते हैं, या फिर गोगे दी मौजे नान टिक्की वाले खाने पीने की चीजें ही बिकती हैं, सुरमा नहीं अब बिकता। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, सुरमा दो तरह का होता था। अच्छा जी। एक वो जो बच्चों की आंखों में डाला जाता था, अच्छा। ये सादा सुरमा होता था, सही। जिससे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती थी, हाँ जी, हाँ जी। और स्कूल जाने से पहले ये बच्चों की आंखों में लगाया जाता था। अच्छा, लेकिन एक सुरमा आंख में चुभने वाला भी होता था। अच्छा। उस सुरमे से बच्चे डरते भी थे और दूर भी रहते थे। दूसरे सुरमे का तो बच्चे सत्यानाश करके रख देते थे। अक्सर बच्चे खुद सुरमा डालने की कोशिश करते थे और अपने कपड़ों पर भी गिरा लेते थे, हाय। या गोल मटोल सी सुरमेदानी जमीन पर गिरा लेते थे हाँ। और फिर अम्मी से फैंटी खाते थे। रोमीना 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 तेन सुरमा पाया, रोमीना तो था। आए आए आए, जिस तरह अब दुल्हनों को नहीं कहते, जी। शादी के ऊपर उन्होंने मेकअप शेकअप किया होता है तो कहते हैं रोई ना मेकअप खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। बच्चे को माए सुरमा डाल के कहती थी कि रोना ना, उनको तकलीफ होती थी ना, नहीं थे डलवाते जी, सुरमा, जी, जी, जी। तो रोते भी थे कई, तो माए डांटती थी रोई ना, सुरमा तेरी आंख छुपाता खराब हो जाएगा, रोई। तो बच्चे बेचारे ऐसे करके चुप कर जाते थे। अच्छा, सुरमेदानी की बात हो रही थी तो एक दिलचस्प वाकया बताता हूँ कि जी कुछ सर। साल पहले, को 5-6 साल पहले, हाँ। कराची के अमरीकी कौंसल खाने में देसी चीजों को वीडियोस के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई। अच्छा। बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई जिसमें लोगों को सुरमेदानी दिखाकर उनसे पूछा गया हाँ। कि ये क्या चीज है अच्छा। और इसका इस्तेमाल क्या है। जी। यकीन करें कि उनमें से अक्सर को सुरमेदानी का पता ही नहीं था। हाय। हाय हाय होए होए होए, किसी को लगा कि ये कोई आराइशी चीज है, कोई डेकोरेशन पीस है। हाँ जी। किसी ने अंदाजा लगाया कि ये शायद कोई कदीम जमाने की चाबी है, अच्छा। इसका कोई ताला खोलने के काम आती है ये, शायद सिर्फ चाबी रह गई है, इसका ताला मौजूद नहीं है। हाय। एक बंदे ने तो तांबे की डिजाइनदार सुरमेदानी उठा के पूछा कि इसे बालों में कैसे लगाते हैं, यानी वो उसे हेयर पिन समझ रहा था। हाँ जी। जब किसी को छोटी सुरमेदानी दुआत जैसी लगी तो किसी ने उसे तिब्बी आला करार दिया, हाय। ये कोई डॉक्टर की चीज है। अच्छा। अच्छा, किसी को लगा कि इसमें खत बंद करने के लिए कोई गोंद वगैरह डाली हुई है। ओ। एक बंदे ने तो सुरमेदानी की सलाई निकालकर उसे सूंघने की भी कोशिश की, हाय। क्योंकि माजी में सुरमेदानी जैसी अतर की शीशी भी होती थी। हाँ यार, ये वाकई मुझे भी याद आ गया कि सुरमेदानी घर में तो बड़ी अहम चीज हुआ करती थी। मैं तेन कहता रहा ना, बजुर्ग आदमी तुसी कह रहे हो नहीं जी, नहीं हले तो टीन एज ने, जिनको सुरमेदानी